स्टूडेंट, नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट वन, जहाँ से हमने पिछली स्लाइड में छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करते हैं। विजयनगर डायनेस्टी का सबसे जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे कृष्णदेव राया, और वो बिलोंग करते थे तुलुव डायनेस्टी को। ओके, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्पेशलिटीज़ हैं वो है कि उन्होंने एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को ग्रेटली, बिल्ड जो है अलाइंसेस विद पोर्तुगीज़ एंड अदर सुल्तान्स, एंड बिल्ड मॉन्यूमेंट टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स जो ग्रेट कंस्ट्रक्शन है वो उन्होंने बनाए, और उनके टाइम पीरियड में अपने पीक पे, अपने ज़ैनिथ पे पहुंच गया था विजयनगर एम्पायर। ओके, नाउ अब ये देखिए उनके कृष्णदेव राय की वाइफ्स के साथ उनके जो स्टैचूज़ हैं। ओके, नाउ गवर्नेंस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे चलती थी विजयनगर एम्पायर की गवर्नेंस। ओके, द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर मेंटेन द वेल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड डेवलप्ड बाय देयर प्रेसिडेटर्स द होयसाला काकतीय। ठीक है, तो उसके पहले जो होयसाल किंग थे उनके उस पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपनाया था। ठीक है, देन जो एम्पायर की फाउंडिंग के बाद जो इनका जो तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने जो सिस्टम अपनाया था मिलिट्री सिस्टम, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफ़ी यूनिक टाइप का था उनका। ओके, देन उन्होंने क्या किया, एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया, उसको कहा अमर नायका। कौन सा सिस्टम? अमर नायका। नायका और अमर नायकाज होते थे एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। किसके लिए होते थे? एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। ठीक है, तो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया कृष्णदेव राय ने भी। ठीक है, उसमें इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी और एलिफेंट थी। ठीक है, और लगभग एक आर्मी में 1.1 मिलियन सोल्जर से ज़्यादा सोल्जर्स थे। अब जो नायका सिस्टम था वो क्या था? इन द विजयनगर एम्पायर द नायकाज वर द मिलिट्री चीफ who exercised power and control fort and had armed supporter. Okay, and these chiefs often moved from one place to another and many a time were accompanied by peasant looking for fertile land in order to settle. ठीक है, तो ये तो थे नायका। अब अमर नायका सिस्टम क्या था उनका? देखिए, जनरली नायकाज वर द मिलिट्री कमांडर। ओके, अब अमर नायका सिस्टम क्या था? द अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमर नायका सिस्टम, तो ध्यान से सुनिएगा और लिखते रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैनी फीचर ऑफ दिस सिस्टम वर ड्राइव्ड फ्रॉम द इक्ता, जो दिल्ली का दिल्ली सल्तनत का इक्ता सिस्टम था उससे वो लिए गए थे। ओके, द अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन द टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। राया कौन है? किंग। तो जैसे आपका हमने नोबिलिटी पढ़ी फ्रांस में 3 ऑर्डर्स में, ऐसे ही सोचिए उनके मिलिट्री कमांडर इनको राजा देता था टेरिटरी गवर्न करने के लिए, और दे केप्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग अ स्टिपुलेट कंटिजेंट ऑफ हॉर्स एंड elephant, and some of the revenue was also used for the maintenance of the temple and irrigation work. Okay, and जो अमर नायका होते थे, they sent tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gift to express लॉयल्टी। ओके, किंग असर्ट करते थे अपने कंट्रोल कैसे? बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम दे इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। बाद में उन्होंने अपने जब विजयनगर एम्पायर जो है वीक हो गया तो अपने इंडिपेंडेंट किंगडम भी उन्होंने बना लिया। अब बात करते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर डेवलपमेंट क्या था ड्यूरिंग द रूल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? पोइट्स, स्कॉलर एंड फिलोसोफर रोट प्राइमरली इन कन्नड़ा, तेलुगु एंड संस्कृत, एंड ऑल्सो इन अदर रीजनल लैंग्वेज सच एज तमिल। ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर वर कन्नड़ा एंड तेलुगु। ठीक है, एंड मैनी किंग्स ऑफ द डायनेस्टी वर देमसेल्फ लिटरेचर एंड ऑथर्ड classic such as King Krishnadev Rai's जाम्बवती कल्याण, a poetic and dramatically skillful work। तो कृष्णदेव राय ने भी लिखा था। कृष्णदेव राय का एक और वेरी फेमस है राइटिंग, वो है अमुक्त्य माल्याद। अमुक्त्य माल्याद, तो लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ये कुछ आप ग्लिम्स देख सकते हैं उनके लिटरेचरी रिच कल्चर और हेरिटेज की। ओके, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर पे। उन्होंने बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन किए, बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, अपने टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई और बहुत अच्छे टेम्पल्स का उन्होंने निर्माण किया। तो उनको अगर हम देखें तो इन टेम्पल्स बिल्डिंग दे कंटिन्यूड इन ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ द चालुक्य, चोला एंड पांड्या। तो उनको उनकी स्टाइल को फॉलो किया। बिल्ट ऑफ हार्ड स्टोन, द विजयनगर टेम्पल्स आर लार्ज स्ट्रक्चर विद स्पेशियस मंडप। ठीक है, जो मंदिर के ऊपर का पर्टिकुलर पोर्शन होता है उसको कहते हैं मंडप, एंड द लॉफ्टी गोपुरम। गोपुरम होता है एंट्रेंस और गेट ऑफ द एनी टेम्पल। ठीक है, ओके, देन in its stylistic hallmark is the
ऑर्नेट पिलर्ड कल्याण मंटपेज, मैरिज हॉल टाइप का एक पिलर्स कल्याण मंटपेज होते थे, एंड ओपन पिलर्ड हॉल होते थे, एंड राया गोपुरा जिसको टावर, जैसे मंदिरों में जो टावर होते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स की स्पेशलिटी जो होती थी। ओके, तो बहुत सारे उन्होंने क्या बिल्ड किए, टेम्पल्स बिल्ड किए, जिनमें हम्पी के गणेशा टेम्पल आ जाते हैं, देन विट्ठला टेम्पल, मैनी ऑफ द टेम्पल्स जो कि उनके आर्किटेक्चुरल माइटीनेस को दिखाते हैं। और एक उनका फोर्टिफिकेशन भी काफ़ी, अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर में फोर्टिफिकेशन का जो 7 लेयर सिस्टम ऑफ फोर्टिफिकेशन होता था, जिसके बारे में अब्दुल रज़ाक, एक ऑफ हैरत, समरकंद से आया था, अब्दुल रज़ाक समरकंदी वॉज अ ट्रैवलर, उन्होंने लिखा था। अब्दुल रज़ाक जो था वो एन एम्बेसडर सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू कालीकट, ठीक है। देन विरूपाक्ष टेम्पल, इनके आर्किटेक्चर की हम बात करें तो एक जो ग्रेटेस्ट एग्जांपल मिलता है, वन एग्जांपल इज़ विरूपाक्ष टेम्पल। ओके, देन ये देखिए ये चैरोइड बनाई है विजयवट्टला टेम्पल में, ये ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की है। ओके, देन दिस यू कैन से कमल महल, इसको अंग्रेजी में लोटस महल नाम का दिया, लोटस महल कहा गया। कमल महल, लोटस महल, वो दिखता ऐसा था कि भाई कमल के जैसा है। ओके, दिस इज़ द कमर्शियल एरिया। जो 7 लेयर फोर्टिफिकेशन की बात की, तो अलग अलग तरीके से 7 लेयर का फोर्टिफिकेशन था। एक में एग्रीकल्चरल लैंड को रखा था, एक में रेसिडेंशियल एरिया को रखा था, और एक में रॉयल पैलेस को रखा था या रॉयल सेंटर को रखा हुआ था। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द सम एग्जांपल अदर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ओके, देन देखिए ये आपको कुछ उनके टाइम के जो टैंक मिलेंगे, वाटर टैंक, उन्होंने वाटर का बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट किया था, क्योंकि वहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट है, तो काफ़ी अच्छा वाटर आपको नहीं मिलते रिसोर्सेज, तो इसलिए उन्होंने वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया था, ठीक है। जिसमें उन्होंने टैंक बनाए थे, कैनाल्स बनाए थे, कुछ एग्जांपल हैं हिरिया कैनाल, ठीक है, एंड टैंक इज़ कमलापुरम टैंक, ठीक है। और ये उनके ये दिखाते हैं कि उस टाइम उन्होंने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ था, ठीक है। ये सब आपको उनके मेजर आर्किटेक्चरल फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम्पी की अगर हम बात करें, हम्पी इज़ अनदर नेम फॉर विजयनगर एम्पायर, और नेम हम्पी इज़ ड्राइव्ड, मैंने कहा कि पंपा देवी गॉडेस से, ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, ओरल ट्रेडिशन, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट हम इतने सारे देख रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है इसमें, डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो द ruins at Hampi were brought to light in 1800 by 1800 बाय कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ओके, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ओके। और ही वाज अ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। और जब उन्होंने सोचा कि उन्हें इंडिया के पास को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो उस पास की तलाश में उन्होंने क्या किया कि जो एनिशेंट लिंक है उनको तलाशना शुरू किया। जब उन्होंने सुना कि बहुत सारे टेम्पल्स, विरूपाक्ष टेम्पल के प्रीस्ट हैं, वो भी एक सिटी के बारे में कहते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, और फाइनली ही फाउंड अ लॉस्ट सिटी जिसका नाम था हम्पी, ठीक है। उसके बाद उनकी पूरा डेवलपमेंट और सारी चीज़ों के बारे में फिर डिटेल से जो है वो पता लगाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनका एक और स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चरल फाइंडिंग, वो है महानवमी डिब्बा। महानवमी जो एक हमारा फेस्टिवल होता है महानवमी, उसके बेस पे है। तो महानवमी डिब्बा एक टाइप से समझ लीजिए, बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग एज वेल एज देयर फंक्शन, सम ऑफ स्ट्रक्चर हैज़ बीन असाइंड सम नेम्स, ओके। तो जो महानवमी डिब्बा था, द उसमें एक ऑडियंस हॉल था विद अ हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल, ठीक है। और सेकंड फ्लोर में जाने के लिए उसमें क्या थी, स्टेयरकेस थी, ठीक है। और महानवमी डिब्बा इज़ अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट अप टू अ हाइट ऑफ 40 फीट, ठीक है। और ये दिखाता है कि हो सकता है एक वुडन स्ट्रक्चर रहा होगा। अब महानवमी डिब्बा में क्या होता था कि जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, ठीक है। और जो हमारा नवमी का दिन होता है हिंदू फेस्टिवल, वो सेलिब्रेट होता था। तो विजयनगर किंग उस टाइम अपना क्या दिखाते थे, अपनी प्रेस्टीज दिखाते थे, पावर दिखाते थे, और उसी टाइम पे डांस होता था, रेसलिंग मैचेस होते थे वहाँ पे। और जो आपके अमर नायकाज हैं वो आते थे अपने ट्रिब्यूट लेके किसके पास, राजा के पास, ठीक है। अब और दूसरी